हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंड गैप के बारे में डिस्कस किया था और बैंड गैप के ऊपर ही हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में डिफरेंस किए थे। ओके और आज हम लोग मेनली जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बोला था हम लोगों को दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ना है। वन इज इंट्रिंसिक semiconductor and other one is extrinsic semiconductor, right? Extrinsic. So आज हम लोग पढ़ेंगे about the intrinsic semiconductors. अब सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, आप याद रखना इसको। इनबॉर्न या नेचुरल या बेसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोले जाते हैं, या विद सेमीकंडक्टर्स विदाउट एनी इम्प्योरिटी बताया जाता है। अब सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर्स जो होता है, आपको ये पता है कि सेमीकंडक्टर्स हम लोग मेनली दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वन इज सिलिकॉन एंड अनदर वन इज जर्मेनियम। अब देखो ये सिलिकॉन के बारे में अगर बात करें, सिलिकॉन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो दिस इज 14। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिलिकॉन? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2. Okay, so the last valence cell of the silicon atom contains 4 valence electrons. So it has 4 valence electron. 4 C means I'm writing it for valence electrons. Similarly, if I write the electronic configuration for the germanium, अब तो germanium का electron number क्या है? It is 32. So the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. After that 3d10 4s2 and 4p2. So in this case you can see that also the valence electron is 4. Number of valence electron is 4. तो ये दो सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। क्लियर? अब मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर मेरे पास सिलिकॉन है तो इन केस ऑफ सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है? बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर जर्मेनियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वन बैंड गैप? दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना तो आपको याद रखना है। क्लियर? ओके, अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन के ऊपर। पहले मैं सिंपली डेफिनेशंस बताऊंगी, धीरे धीरे हर एक चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज़ें समझेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक्चुअली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट refers to a pure semiconductor. It is a pure semiconductor, okay, whose conductivity, now in this case it is a pure semiconductor and whose conductivity is due to the presence of intrinsic charge carriers. Intrinsic charge carriers. Okay, and intrinsic charge carriers क्या क्या है? We have two intrinsic charge carriers. One is electron and other one is होल्स। सो ये दो है हम लोगों के पास इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। दैट मीन्स ये जो भी है, दैट मीन्स इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी मेनली इंट्रिंसिक कैरियर की वजह से होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट ड्यू टू एनी इम्प्योरिटी और फॉरेन एटम्स। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो हम लोगों के पास एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग प्योर सिलिकॉन और प्योर अगर जर्मेनियम लेते हैं, देन दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बताया कि हर एक सिलिकॉन के पास या तो जर्मेनियम को अगर हम लोग एटम को कंसिडर करें तो सबके पास क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज मेरे पास मैंने एक क्रिस्टल बनाया सिलिकॉन का, तो मेरे चारों तरफ क्या होगा? We will have the silicon atoms, right? So I'm just roughly drawing it, silicon atoms. Okay, now
with each silicon atom we have 4 valence electrons, right? So just I am drawing 4 valence electron associated with each silicon atom. So फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस, ये जो डॉट्स मैं बना रही हूँ, दिस 4 डॉट्स रिप्रेजेंट दी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच सिलिकॉन एटम. अब देखो, एक सिलिकॉन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4. अब आप लोग को पता है हर एक एटम क्या करना चाहता है, अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहता है, राइट? ऑक्टेट रूल, यू नो ऑक्टेट रूल. अब ये क्या करेगा, ये सिलिकॉन एटम क्या करेगा, सोचो ये वाला जो है, ये इसको 8 बनाना है तो इसके साथ ये शेयर करेगा बॉन्ड. ठीक है, ये थोड़ा दूर हो गया, अब कंसिडर कर लो बस. ये बनाएगा और ये बनाएगा, ओके, गैप सेम रहेगा चारों तरफ. ठीक है, तो ये बनाएगा. सिमिलरली ये वाला सिलिकॉन इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ तो बना ही चुका है, इसके साथ ऐसे. तो ऐसे करके क्या होगा, हम लोगों देखेंगे कि सिलिकॉन में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देना मैं भूल गई, यहाँ पे ऐसे. सो इतना समझ में आया कि इधर हर एक सिलिकॉन एटम क्या करेगा, विथ इट्स नेबरिंग एटम इट विल मेक 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4. तो ये इसके पास खुद का तो इलेक्ट्रॉन है प्लस इसका भी शेयर कर रहा है, दैट मीन्स ईच एटम हैज, मतलब अपेरेंटली इसके पास क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके, तो ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये मॉडल है, ऐसे करके हम लोग शो करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को. मैंने यहाँ पे सिलिकॉन बताया, आप जर्मेनियम लेके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो यू कैन से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. अब कैसा टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ओके, इन प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल. ओके, अब देखो, सोचो, अब नॉर्मली ये हम लोगों के पास है. अब सोचो टेम्परेचर बहुत कम है, तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में आप ये देखोगे हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इंटैक्ट है. मतलब कोई भी इस क्रिस्टल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. सो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, दिस सेमीकंडक्टर this semiconductor will behave as insulator. ओके, तो इंसुलेटर कब बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन. क्लियर? दैट मीन्स इन दिस केस वैलेंस बैंड होगा completely filled and जो conduction band होगा it will be completely empty. That means no electrons will be available in the conduction band. So यहाँ पे conductivity होगा नहीं. That means it will behave as an insulator at 0 Kelvin temperature. Okay, अब क्या करेंगे, now what we will try to increase the temperature. So as temperature increases, okay, this arrow denotes increment. As the temperature increases, what will happen, the thermal energy, at the temperature increases, then the thermal energy of the valence electron, also increases, right? Now when the thermal energy increases, then what will happen, you will see that from this bond कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला आएगा यहाँ पे. सो ये जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इट विल बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन. क्लियर? सो जब भी थर्मल एनर्जी से कोई भी क्रिस्टल को सपोज मिल रहा है, सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है, सपोज 0 से बढ़ रहा है, दैट मीन सपोज एट रूम टेम्परेचर. तो टेम्परेचर तो है ही, तो टेम्परेचर जब है दैट मीन्स थर्मल एनर्जी है. सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल गेन दिस थर्मल एनर्जी एंड it may break away from the covalent bond and it becomes free.
एंड इट इज रेडी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तब यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे सॉरी, जब यहाँ से चला जाएगा तब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक होल। ओके, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे बन गया, ये जो वैकेंट प्लेस यहाँ पे बन गया, इस वैकेंट प्लेस को हम लोग बोलते हैं होल। क्या बोलेंगे? होल। क्लियर? तो दिस इलेक्ट्रॉन which becomes free after receiving the thermal energy, it actually left behind a vacancy in the bond, in the covalent bond, or this vacancy of an electron with the effective पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नोन एज होल। क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होल, ये जो होल है इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें क्या है, इट विल हैव इफेक्टिव, लेट मी राइट इट डाउन, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर है? इस होल के ऊपर होगा। क्लियर? दैट मीन्स ये बिहेव करेगा, अपरेंटली इट विल बिहेव लाइक ए फ्री पार्टिकल विथ चार्ज प्लस ई। क्लियर? अब ये जो प्रोसेस है, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। सो नाउ this process of setting free an electron of covalent bond and the simultaneous creation of the whole actually requires a kind of energy that is known as ionization energy. Okay, and this is actually Eg. आप सोच बोल सकते हो, it is equal to band gap. Clear? ओके, दैट मीन्स सिंपली जब थर्मल एनर्जी अवेलेबल होगा सपोज सिलिकॉन के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और वो उस एनर्जी को गेन करके ये बैंड गैप को पार करके क्या कर रहा है, कंडक्शन बैंड से जंप करके कहाँ चला गया वो, सॉरी, वैलेंस बैंड से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में चला गया वो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे आ गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्रिएट हो गया क्या, यहाँ पे क्रिएट हो गया होल। आई गेस ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, Eg, दैट मीन्स इन दिस केस यहाँ पे हो गया हम लोग का वैलेंस बैंड एंड दिस इज आवर कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हम लोग का Eg। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब जंप करके इधर जाएगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोगों को इधर मिलेगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, अ होल विल बी क्रिएटेड। क्लियर? अब ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को ही हम लोग, ये जो बैंड गैप, इसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? अब अगर सोच लो, नाउ इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज हम लोग ले लेते हैं विच आर सेट फ्री एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, तो आई एम राइटिंग इट, द नंबर ऑफ electrons, which I am denoting it by any set free at absolute temperature T is given by the formula is Ne is equal to a constant into e to the power minus Eg by 2kT. T is the absolute temperature. This is the formula. ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे K क्या है, where K is the Boltzmann constant. Boltzmann constant. Clear? आई होप इतना क्लियर हो गया। अब क्या होगा, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इन्हीं क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड क्या होगा, इट विल जम्प टू द कंडक्शन बैंड क्रिएटिंग अ होल इन द वैलेंस बैंड। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ आएगा। क्या इंटरेस्टिंग सा चीज़ आएगा, तो सोचो, मैं ये ड्राइंग वापस करती हूँ जो सिलिकॉन का था मेरे पास। सो लेट मी ड्रॉ इट फास्ट। सिलिकॉन। ओके, अब मैंने इसके चारों तरफ क्या बना दिया, मैंने इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, हर एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ईच एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट बनाते हैं। सो जस्ट डॉट दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब मैं यहाँ पे बॉन्ड भी बना देती हूँ। ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया ऐसे,
सो ये मेरा पूरा डायग्राम हो गया। अब मैंने क्या बोला, सपोज टेम्परेचर थर्मली एक्साइटेड हुआ, थर्मली एक्साइटेड होके सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये है साइट 1, जस्ट राइटिंग इट है, ये है मेरा साइट 1। अब इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल के ये क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो अब क्या हो रहा है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो इस जगह में क्या क्रिएट हुआ, इस जगह में एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, जिस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक होल क्रिएट हुआ। कहाँ पे, साइट 1 में। इतना समझ में आ गया। ओके तो आप देखो जितना, अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले तो उतने ही नंबर ऑफ होल्स बनेंगे। तो आप इतना बोल सकते हो, यहाँ से एक चीज यहाँ से लिख सकते हो आप, ओके नोट डाउन कर सकते हो कि एज ईच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स वन होल, सो in case of intrinsic semiconductor the number density of electrons is equal to the number density of holes, and each of them, that means this is equal to the intrinsic carrier concentration Ni. So Ni क्या है, Ni is the intrinsic charge carrier concentration. What is Ne? Ne is the number density of free electrons, number density of free electrons, और ये क्या है, number density of holes। तो ये आप लोगों को ये याद रखना है कि इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये हम लोग का होता है। अब देखो अब क्या होगा कि अब हम लोग सोच ले रहे हैं कि साइट 1 से में हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ये फ्री हो गया और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है ना कि अब इस इधर क्या हो रहा है, अब आपने सोचो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में क्या किया, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्या होगा, दूसरा कोई बॉन्ड, सपोज यहाँ पे क्या होगा, इधर एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऊपर के साइड में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके इस साइड 1 में चला जाएगा, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं साइड 2। अब साइड 1 में जब चला गया तब क्या होगा, इधर ये इलेक्ट्रॉन जाके इधर ये इलेक्ट्रॉन ये गैप फिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और होल कहाँ क्रिएट हो जाएगा, साइड 2 में। क्लियर। तो सिंपली होल किधर मूव करे, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करे, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर ऐसे करके वापस अगर दूसरा कोई है सपोज इस जगह में, अब वापस होल को इधर से इधर मूव करना है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन उल्टा तरफ मूव करेगा तो होल इधर मूव करेगा। तो इधर हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो होल का मूवमेंट भी हो रहा है। बट क्लियर दिस पॉइंट दैट द मोशन ऑफ द होल एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे होल गायब क्यों हुआ, कुछ देर बाद यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये होल गायब हो गया, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था इसको वापस मन के अपने जगह पे आने का तो ये होल गायब हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो तो बस मस्त मौला, वो तो घूम रहा है अपने से। बट जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया उधर उस होल को, वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई दूसरा जो बैलेंस बॉन्ड में अटका हुआ इलेक्ट्रॉन है वो जाके उस वैकेंसी को फिल करेगा। दैट मीन्स होल क्या करेगा, अपरेंटली होल नीचे मूव करेगा, ठीक है, तो होल इधर मूव करे तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, दैट मीन्स अपरेंटली हम लोग बोलेंगे कि होल जब इधर मूव करे तो अपरेंटली द करंट ड्यू टू द होल ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो होल के मूवमेंट के वजह से भी हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक करंट मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे होल करंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल करंट। सो और तो हम लोगों को आई एच क्या मिल रहा है, आई एच इज आवर होल करंट। और ये करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, ऐसे
एक नहीं और भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये भी मूवमेंट करेंगे व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होगा, उसकी वजह से भी हम लोगों को करंट मिलेगा, और वो आई ई इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट, तो दो टाइप के करंट हम लोगों को मिल रहा है, एक होल करंट एंड होल इलेक्ट्रॉन करंट। तो आप लोगों को इतना दिमाग में रखना है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इस होल के मोशन में, मतलब होल करंट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार देके लिख रही हूँ, ओरिजिनल थर्मली generated free electron is not involved in the process of whole motion, मतलब whole motion मतलब whole current में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर मैं टोटल करंट बोलूँ, the total current, अगर मैं सेमीकंडक्टर में निकालूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आई ई, तो ये होगा हम लोग का इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। ये आपको याद रखना है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने ये दो चीज देखा, एक तो एक फॉर्मूला नंबर डेंसिटी इसका, दैट मीन्स नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, एंड टोटल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड दी होल करंट। ठीक है, अब सोचो यहाँ से आप याद रखना कि अगर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाए तो क्या होगा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो एन ई बढ़ेगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, एन ई अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली करंट क्या हो रहा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इधर से एक क्वेश्चन और फॉर्म होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि सोचो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको पता है कि हम लोगों के पास दो करंट है, एक होल करंट है और एक इलेक्ट्रॉन करंट है आई ई। अब आपको बोलना है कि ये आई ई और आई एच ये दोनों क्या सेम होते हैं, या आई ई आई एच से बड़ा होता है, ठीक है, या आई एच आई ई से आई ई आई ई लेस देन आई एच होता है। इन तीनों में से विच वन इज करेक्ट, ओके, ये बताना है। तो अब देखो इसका आंसर भी हम लोग इजीली दे पाएंगे कि आपको पता है आई ई किसके लिए है, आई ई है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स किस में है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली दे आर फ्री टू मूव, क्लियर। बट अगर आई एच की बात करें तो आई एच इलेक्ट्रॉन मतलब एक्चुअली होल की वजह से है। होल मतलब होल क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। बट ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्री वाला है, नहीं, ये है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बॉन्डेड है, ये लोग वैलेंस बॉन्ड में बॉन्डेड है, ठीक है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इतना तो भाई अवेलेबल नहीं होता है, क्लियर, इतना तो वो फ्री नहीं होता कि इजीली मूव करे, थोड़ा टफ होता है। तो सिंपली ये वाला करंट क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो इधर इजीली एक टर्म यूज कर सकते हो, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी, ये टर्म हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे। आप ये याद रखना, मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या होगा, इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मोबिलिटी कम है, मतलब आई एच क्या होगा, कम होगा आई ई से। दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों आई एच मेरा कम है आई ई से। ठीक है, अब इसके ऊपर जितना मैंने पढ़ा है, मैं इसके ऊपर बस एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है हम लोगों का कि इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 × 10⁸
पर क्यूबिक मीटर। ओके, अब बोला है हाउ मेनी होल्स आर देयर इन द सैंपल of size 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है। तो इधर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, दिस इज एन ई, तो एन ई गिवन है क्वेश्चन में। अब ये डायमेंशन दिया हुआ है सैंपल का, दैट मीन्स ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल वी। अब सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या आएगा, इट विल बी 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ओके, अब हम लोग को निकालना क्या क्वेश्चन में, हाउ मेनी होल्स आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल। सो हाउ मेनी होल्स आर प्रेजेंट, सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स, दैट मीन्स इन एच। अब इन एच कैसे निकलेगा, हम लोगों को पता है कि पर मीटर क्यूब में नंबर ऑफ होल्स है इतना, इलेक्ट्रॉन्स है इतना, तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एन ई इंटू वी, राइट, एन ई इंटू वी। अब ये एन ई इंटू वी है, फुल सैंपल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, और हम लोगों को भी यही निकालने बोला है कि सैंपल में कितना होल्स है। ओके, इसको अगर दिक्कत हो रहा है तो कैपिटल एन दे देते हैं, तो कैपिटल एन एच डिनोट्स द नंबर ऑफ होल्स इन दिस सैंपल, नंबर ऑफ होल्स इन द सैंपल, एन एच। क्लियर, तो ये एन ई इंटू वी, तो अब एन ई का वैल्यू नंबर बैठाइए 6 इंटू 10⁸, वॉल्यूम बैठाइए 10⁻⁻7। आफ्टर कैलकुलेशन, ओ सॉरी, ये 18 था क्वेश्चन में, आई एम सॉरी, इट वाज 18, 10⁻18। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻11, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये एन एच किंतु पर सेंटीमीटर पर मीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है, ये है, ये जो सैंपल दिया हुआ है इसमें कितने होल्स है ये निकाला है, और ये एन ई जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो यूनिट वॉल्यूम में कितना था ये दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले निकाला कि जो सैंपल है उस वॉल्यूम में कितना है, और उसके बाद हम लोग को पता है कि नंबर डेंसिटी दैट मीन्स एन ई इज इक्वल टू एन एच होता है हर समय, तो इसको अप्लाई करके हम लोगों ने ये मिला। सो ये था अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। If you have any doubt, you can comment in the comment box. And this is for today's class. Thank you.